क्यों नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? तो ऐसा होता है हमारी एटमॉस्फेयर के कारण। अगर तुम अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में, तो उन्हें स्टार्स ट्विंकल करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। तो आप इस वीडियो में यही समझते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे स्टार्स को ट्विंकल करवाता है। तो एटमॉस्फेयर के कारण दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि हमें स्टार की पोजीशन ये थोड़ी सी शिफ्टेड नजर आती है। मान लो कि तुम सरफेस पे खड़े होकर यहां से स्टार को देख रहे हो, तो स्टार से जो भी लाइट आ रही होगी वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार की लाइट ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाने वाली है और इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब जब ये रेस तुम्हारी आंखों में जाएंगे तो तुम्हारा ब्रेन इन रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे तुम्हारे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा ना, ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, यही है सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि तुम्हारे ब्रेन को स्टार यहाँ पे दिखने वाली है। तो असल में जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो वो असल में थोड़ी सी नीचे होती है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है। अब इसी को हम कहते हैं एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन, और ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन देखो ये असली कारण नहीं है स्टार्स के ट्विंकल करने का। अब बात करते हैं इसके असली कारण की। तो देखो जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल के हमारी आंखों पे नहीं आने वाली है, बल्कि ये हमेशा अपने पाथ को चेंज करती रहती है। और मैं तुम्हें इस पार्ट को जूम करके दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को। देखो यहाँ पे लाइट ये एक जिगजैग पाथ पे चल के हमारे पास आ रही है, ये हमेशा अपना पाथ चेंज करती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की नहीं है, अलग अलग जगह पे डेंसिटीज अलग अलग हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि एक जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ज़्यादा हैं, एक जगह पे कम, एक जगह पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हैं तो फिर दूसरी जगह पे कम। और देखो टेम्परेचर का भी इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे डेंसिटी कम होने वाली है। और कहीं पे गर्मी कम हो, ठंडी हो, तो फिर वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है। और देखो समय के साथ साथ अलग अलग जगह की डेंसिटीज ये बदलती रहती हैं। मान लो कि अगर हवा चल गई तो फिर सारी की सारी डेंसिटी बदल जाने वाली है। तो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती है ना, इसलिए जब लाइट इन जगह से पास करती है ना तो फिर इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, लाइट बेंड कर जाती है। और इसलिए लाइट स्ट्रेट पाथ पे चल के हमारे पास नहीं आ रही है, बल्कि हमेशा कंटिन्यूअसली ये अपने पाथ को चेंज करती जा रही है। अब इसी कारण होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे तुम पे जूम करूँ तो ये होगी तुम्हारी आंखें, और ये कुछ 5 लाइट रेस तुम्हारी आंखों पे आ रही हैं, जिसके कारण कि तुम्हें स्टार ये कुछ इतना ब्राइट दिख रहा है। अब अगर अगले ही मोमेंट ये कुछ इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाए, ताकि ये वाली लाइट रे ये कुछ ज़्यादा ही रिफ्रैक्ट कर जाए, कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाए, ताकि केवल 4 लाइट रेस ही अब तुम्हारी आंखों में पड़ रही हैं, तो यानी कि स्टार की ब्राइटनेस ये थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, ये थोड़ा सा डिम दिखने वाला है हमें, कुछ ऐसे। अब अगर अगले ही मोमेंट इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में चेंज आ जाए, ताकि ये दोनों जो लाइट रेस है ना ये भी कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाए, तो अब हमारी आंखों में केवल 2 ही लाइट रेस आ रही हैं, तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस ये और कम हो जाने वाली है। तो देखो ऐसा ही कुछ होता रहता है, हमारी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है, तो हमारी जो लाइट रेस है ना ये कंटिन्यूसली अपना पाथ चेंज करते रहते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ लाइट रेस जो कि हमारी आंखों में पड़ती हैं ये भी चेंज करती रहती है, जिसके कारण कि हमें जो स्टार की ब्राइटनेस दिखती है ये फ्लक्चुएट करती रहती है। और इसी को तो हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।